ओम शांति। ओम शांति। जब हम ज्ञान में आते हैं तो पहला पाठ ही पढ़ते हैं, मैं आत्मा हूँ। और बाबा कहते हैं यही पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ भी है, क्योंकि अंत तक हमें ये पक्का नहीं हो पाता कि मैं आत्मा हूँ। और रोज साकार बाबा की मुरली में बाबा हमें याद दिलाते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई मुरली ऐसी होती है जिसमें बाबा नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्योंकि 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार इतने पक्के हैं कि हम 1 मिनट में भूल जाते हैं। अगर सारे दिन में हम देखें तो कितना समय हम आत्माभिमानी रहते हैं। अमृत वेले हम योग करते हैं तो आत्मा समझते हैं अपने आप को। मुरली सुनते हैं तो भी कोशिश करते हैं आत्मा समझ करके सुने। और फिर जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, फिर से देह अभिमान में आ जाते हैं। तो अगर अटेंशन नहीं है तो हमारे को विस्मृति हो जाती है और देह अभिमान में आने से हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, क्योंकि देह अभिमान विकारों की जड़ है। तो फिर काम करते करते हो सकता है कि कोई बात में हमें गुस्सा भी आ जाए, कोई बात में हम अशांत भी हो जाएं, कोई बात में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये हमारे पुराने संस्कार हैं। और फिर हम सोचते हैं कि सुबह अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देह अभिमान प्रकट हो गया। देह अभिमान माना रावण के संस्कार। तो इसीलिए मुझे याद है कि एक बार बाबा ने करीब 2003 या 4 ऐसे मुरली चलाई थी। तो बाबा ने कहा था हर घंटे में हमें कुछ मिनट जरूर आत्माभिमानी स्थिति या अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। और तब दादी प्रकाश मणि जी थे और दादी जी ने इसके लिए हर घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया। और वो अभी भी है। 5 समय का जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो तो है ही, वो तो 1977 से होता है मधुबन में। लेकिन बाबा ने जब इशारा दिया था, बाबा ने कहा था कि अंत समय में ये स्मृति बहुत बच्चों को मदद करेगी और उसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि उस समय तो हम बन ही जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा उस समय नहीं बन सकेंगे, उस समय तो परिस्थितियां ही बहुत खींचातान वाली होंगी, तो चाहते हुए भी नहीं स्मृति में टिक सकेंगे। लेकिन अगर पहले से ही अभ्यास होगा तो सहज न्यारे हो जाएंगे। तब फिर दादी जी ने ये हर घंटे में 1 मिनट जो गीत बजता है वो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करवाया था, ताकि हम उस समय इस देह से न्यारे हो जाएं। तो देह से न्यारे होना तब सहज होता है जब हमारा ये देह रूपी वस्त्र टाइट ना हो। जो हम वस्त्र पहनते हैं अगर वो भी टाइट होते हैं तो उन्हें पहनने में और निकालने में कितना मुश्किल होता है। तो ये अगर देह रूपी वस्त्र टाइट है आत्मा का,
तो कहने का भाव देह रूपी वस्त्र टाइट है, मतलब आत्मा कोई लगाओ झुकाओ प्रभाव में है या बहुत व्यर्थ संकल्पों में बुद्धि चली जाती है, क्यों क्या कैसे में ज़्यादा होते हैं। इसको दादी कहती थी अटकना, दादी जान की विशेष रूप से अटकना, लटकना और चटकना, कि बुद्धि कहीं अटक जाती है। व्यर्थ संकल्पों में चले गए तो उसमें ही बुद्धि अटक गई ना, फिर उससे निकल नहीं पाती, उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो फिर योग में आत्माभिमानी बनना तो दूर, देह से न्यारे ही नहीं हो पाते। और लटकना यानी किसी में बुद्धि लटक गई, किसी के प्रभाव में आ गए। और चटकना है ना, चटकना माना जिसको जैसे चिपकना है उसको चटकना बोलते हैं। तो फिर पूरी तरह से जब परवश हो जाते हैं, माया के परवश हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है, तो फिर हम बाबा को याद भी नहीं कर सकते। तब हमारी शिकायत होती है हमारा योग ही नहीं लगता है, बैठते हैं योग में लेकिन योग नहीं लगता है। तो देह रूपी वस्त्र टाइट है, उतार ही नहीं सकते हैं उसको। जब हम आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो फिर ऐसा समझते हैं कि देह रूपी कर्मेंद्रियां बिल्कुल अलग हैं और मैं आत्मा इससे अलग हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, ये स्मृति रहे। जैसे हम आत्मा के लेसन में समझते हैं कि आत्मा ही आँखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, हाथों के द्वारा कर्म करती है। तो केवल जानना और समझना नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हो कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली, इन कर्मेंद्रियों से अलग हूँ, इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हूँ, वो आत्माभिमानी स्थिति है। और जब हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति होती है, यानी हम स्वयं को भी आत्मा समझते हैं और दूसरे को भी आत्मा देखते हैं। दूसरे के लिए भी बाबा क्या कहता है, कहाँ नजर जाए आपकी। जब हम दूसरों से मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, तो हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? उनके मस्तक पर, मस्तक मणि पर नजर जाए, किसी की देह पर नजर जानी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम आत्माभिमानी हैं तो हम देह की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि दैहिक स्तर पर बहुत अंतर है। दैहिक स्तर पर हम देखेंगे कि है ना, हम पंजाबी हैं, ये गुजराती है, ये मराठी है, हाँ ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये फलाने देश का है, हम इस देश के हैं, हाँ ये स्त्री है, हम पुरुष हैं, या ये पुरुष है, हम स्त्री हैं, या कैसी पर्सनालिटी है, रंग कैसा है, फीचर्स कैसे हैं। तो देह पर नजर गई माना इन सब बातों के विस्तार में बुद्धि चली जाएगी। लेकिन देखते ही आत्मा को है, नजर ही आत्मा पर है, तो ये सब से परे हैं हम। और इसीलिए कहा कि आत्मिक दृष्टिवृत्ति समान दृष्टिवृत्ति है, क्योंकि सब आत्माएं समान हैं, एक ही पिता के संतान हैं। फिर चाहे वो कोई भी है, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, उनका जो अनादि स्वरूप है वो तो सभी का समान है। हर आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जब हम यही दृष्टि सबके प्रति रखते हैं तो पहली बात, जो भी उनका तमोगुणी स्वरूप है वो हम पर प्रभाव नहीं डालता, और वो भी महसूस करते हैं हमारे वाइब्रेशंस, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस,
वो उनको महसूस होते हैं, क्योंकि आत्मिक दृष्टि वृत्ति शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। तो जब हमारी शुद्ध दृष्टि वृत्ति होती है, वो चेहरे पर रूहानियत की झलक है, चेहरे पर पवित्रता की झलक, यानी वो वाइब्रेशंस हैं। तो संपर्क में आने वाली आत्माएं, उनकी भी वृत्ति बदल जाती है। अगर हम देह अभिमान में हैं तो फिर उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं क्या करें, हम तो दुनिया में रहते हैं और आज की दुनिया कैसी है, दुनिया का वायुमंडल कैसा है, ना चाहते हुए भी उसका असर हम पर आ जाता है, हम कुछ ऐसा देखते सुनते हैं। तो अगर वो असर मेरे ऊपर आ गया तो इसका मतलब हमारी वो पवित्रता की शक्ति इतनी पावरफुल नहीं है, हम विश्व परिवर्तक है। तो हमारा प्रभाव आत्माओं पर पड़ना चाहिए या उनका प्रभाव हम पर आना चाहिए? क्या कहेंगे? हमारा प्रभाव उन आत्माओं पर पड़े। हम पतित पावनी हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं। तो कैसी भी पतित आत्मा हमारे सामने आ जाए, हमारे वाइब्रेशंस से उसे ये महसूस हो। और जब आत्माभिमानी स्थिति है तो आत्मा के गुण इमर्ज होते हैं। आत्मिक स्वरूप है तो जैसे कहा, आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो हमसे भी लोगों को सुख, शांति और शक्ति महसूस होगी। वो कहेंगे भी सही कि जब आपसे मिलते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है, या हमारा जो दुख है वो कम हो जाता है, आपसे बात करके हम में हिम्मत आ जाती है ना। कईयों को कहते भी होंगे, क्योंकि हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं और हर एक की अवस्था अलग अलग होती है। लेकिन अगर मेरी आत्माभिमानी स्थिति है तो अशांति के वातावरण में भी शांत रहने की पावर है हमारे अंदर। ऐसे नहीं कि अशांति मुझे भी अशांत कर देती है, तब तो हम शांति देवा हो ही नहीं सकते। तब हम आत्माओं को शांति का अनुभव नहीं करा सकते अगर हम खुद ही अशांत हो गए तो। लेकिन अशांति की स्थिति में भी मैं शांत हूँ, तब हम आत्माओं को ये अनुभव करा पाते हैं। तो कितने ही ऐसे हमारे परिवार में अवसर होते हैं जब अशांति का वातावरण होता है, लेकिन हमारी वो स्थिति जो भी अन्य हैं उन सबको भी शांत कर दे, तब हम कहेंगे कि वो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास हमारा पक्का है। आत्माभिमानी स्थिति हमारे कर्म भोग को भी सूली से कांटा जैसा अनुभव कराती है, क्योंकि कर्म भोग भी तो हमारे सामने आते रहते हैं। सारे हिसाब किताब हमें यहीं चुकतू करने हैं। तो किसी भी रूप में कर्म भोग आता है, चाहे वो तन के रोग के रूप में आता है, चाहे वो संबंधों में स्वभाव संस्कार के टकराव के रूप में आता है, या कोई धन के खींचातान हो उसके रूप में आता है, किसी भी रूप में आता है। लेकिन उसको हम सहज पार कर जाएंगे। अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, वो हमारी ऊंची स्थिति है। और उसमें जो भी हमारी स्व स्थिति से जो भी परिस्थिति आई हमारे सामने, उसको पार करना हमारे लिए सहज होता है। सूली से कांटा का मतलब क्या? बाबा कहता है विघन ऐसे होगा जैसे मक्खन से बाल।
क्योंकि बाबा से हमारा कनेक्शन रहता है। जब हम देही अभिमानी हैं तो बाबा से हमारा कनेक्शन होता है और बाबा की दुआएं, बाबा की छत्र छाया का अनुभव हम करते रहते हैं और वो सहज बना देती हैं। जो रूहानियत की स्थिति है हमारी, वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हमारे सामने समस्याएं नहीं आएंगी या हिसाब किताब नहीं आएंगे ज़रूर, लेकिन वो शक्ति हम महसूस करेंगे बाबा की अपने अंदर और उस शक्ति से वो हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत भाई बहनों के अनुभव होते हैं कि कैसे वो ऐसे दुनिया के वातावरण में रहते हुए भी या सबका सहयोग न मिलते हुए भी कितना बाबा के वरदानों का अनुभव करते हैं। जैसे कि बाबा स्वयं हमारी पालना कर रहे हैं, बाबा स्वयं हमें चला रहे हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने स्वयं कितना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास किया। शुरू में जब ओम मंडली शुरू हुई तो बाबा ने एक एक अपने परिवार के सदस्य को सामने रखते हुए अपनी आत्मिक दृष्टि को पक्का किया। बाबा ने हमेशा इवन लिखा भी कि जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, और भी बाबा के जो परिवार के सदस्य थे। तो क्या हमने इतना मेहनत की है? क्योंकि बाबा ने अपने परिवार के लोगों की दृष्टिवृत्ति बदली तो उनकी भी बाबा के प्रति दृष्टिवृत्ति बदल गई। जसोदा उनकी युगल थी तो उनका भी बाबा के प्रति वो पति का भाव चेंज हो गया। जैसे सब बाबा को देखते थे फिर वो भी वैसे ही बाबा को देखते थे। ऐसे ही राधिका उनकी बहू थी, लेकिन बहू का भी वो भाव बदल गया क्योंकि बाबा ने पहले अपने भाव और भावना को बदला। वो आत्मिक भाव और भावना उनकी भी बाबा के प्रति हुई। तो हम भी अपने लौकिक परिवार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो जो संबंध है वो तो वही रहेंगे, व्यवहार में वही संबंध है, लेकिन भाव और भावना कैसी हो उसको हमें पक्का करना है कि हमेशा उनके प्रति हमारी आत्मिक दृष्टि ही हो। अगर अभी तक पक्की नहीं हुई है तो वो हमें अगर मेहनत भी करनी पड़े, बार बार भी हमें स्मृति दिलाना पड़े, तो भी हम उसको पक्का करें। और जब आत्माभिमानी स्थिति हमारी रहती है तो योग में भी एकाग्रता हमारी सहज होती है, क्योंकि पहले से ही हम देह से न्यारे हैं। नहीं तो योग में बैठते हैं तो फिर हमें पहले देह से, वातावरण से, देह के संबंधों से अपने को न्यारा करना पड़ता है। तो फिर उसमें बहुत सारे प्रभाव हैं हमारे मन पर, वो विचार चलते हैं। पहले 10 मिनट तो इधर उधर के विचार ही चलते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से हम मन को बाबा के पास ले जा पाते हैं, और मन बाबा के पास जाता तो है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि एकाग्रता ही नहीं होती। तो कुछ मिनट ऊपर रहेगा, फिर कोई बात नीचे खींच लाएगी मन को, फिर हम कोशिश करेंगे ऊपर जाने की, फिर कोई बात मन को नीचे खींच लाएगी, और बस इसी द्वंद्व में योग का टाइम पूरा हो जाता है। तो हम कौन सा योग करते हैं? साधारण योग करते हैं। ऐसा नहीं है कि योग का अनुभव नहीं होता हमको। योग में बैठे हम वो शांति का अनुभव भी होता है, बाबा के प्यार का अनुभव भी होता है, वो शक्ति का अनुभव भी होता है। मन की स्थिति बदल जाती है जैसा भी योग लगता है। बाबा से हमने रूह रिहान की, ज्यादातर हम रूह रिहान में ही अपना समय बिता देते हैं, लेकिन वो जो पावरफुल योग होना चाहिए
जैसे कहा एकाग्रता वाला योग, वो योग जो आत्मा के संस्कार परिवर्तन कर दे, जो ज्वालामुखी योग जिससे हमारे पुराने विकर्म विनाश हो जाएं, हमारे पाप भस्म हो जाएं, योग बल से हमारे हिसाब किताब चुकतू हो जाएं, ऐसा योग वो बहुत कम करते हैं हम। और इसीलिए कई बार देखने में आता है कि सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन कुछ संस्कार हमारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा समय के लिए दब जाते हैं, ज्ञान योग की शक्ति से दब गए, और बाद में जब परिस्थितियों का पानी मिलता है फिर वो संस्कार सामने आ जाते हैं। तो फिर हम सोचते हैं इतनी मेहनत की उसके ऊपर, फिर भी वहीं के वहीं हैं, क्योंकि हमने उन संस्कारों को योग अग्नि में भस्म नहीं किया, योग अग्नि में समाप्त नहीं किया। या कई बार हम दूसरों को भी देखते हैं, वैसे तो हमें दूसरों को नहीं देखना है, बाबा को ही देखना है, फॉलो फादर ही करना है हमेशा, लेकिन हम दूसरों को भी देखते हैं कि इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, फिर हमारा संकल्प चलता है। तो आत्माभिमानी स्थिति है तो हम सीधा बाबा के पास जाएंगे। जिस समय जिस स्थिति में जितना समय हम मन को स्थित करना चाहें हम कर सकते हैं। अगर परम धाम में मुझे आधा घंटा अपने मन को बाबा के साथ रखना है, हाँ, जिसे हम बीज रूप स्थिति कहते हैं, या विदेही स्थिति हम कहें, निराकारी स्थिति कहें, अशरीरी स्थिति कहें, जो भी स्थिति हम कहें वो परम धाम में हम अनुभव करते हैं। तो मैं बाबा के समान, बाबा निराकारी है तो मैं आत्मा भी निराकारी बाप समान हूँ। बाबा अगर गुणों में सागर हैं तो मैं आत्मा उन गुणों का स्वरूप हूँ। तो बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति का अनुभव। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये स्थिति आधा घंटा मेरी परम धाम में मुझे अनुभव हो कि मैं बाबा की ही लगन में मगन हूँ, एक बाबा के लव में ही लीन हूँ, बाबा के प्यार में, बाबा की शक्तियों में मैं समाई हुई हूँ और मन वहाँ से हिले नहीं। इसको हम कहेंगे योग अग्नि। तो दुनिया में भी हम देखते ना, अग्नि में कोई चीज डाली जाती है तो उसी रूप में कभी नहीं मिलेगी हमें, फिर उसका रूप बदल जाएगा। तो यहाँ भी जब हमारी आत्मा उस योग अग्नि में पड़ती है, सोने को भी अग्नि में डालते हैं तो उसकी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, सोना जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ भी आत्मा की अपवित्रता या जो भी आत्मा की कमियां हैं वो समाप्त होती हैं। तो ऐसे योग का लक्ष्य हमें रखना है कि जब भी योग में हम बैठे, चलते फिरते तो हम कर्म योग करते ही हैं, वो तो हमारा साधारण योग का चार्ट रहता ही है कि हमने बाबा की याद में कर्म किया। मैं आत्मा करण करावनहार हूँ, बाबा भी मुझ आत्मा के द्वारा ये कर्म करा रहे हैं, करण करावनहार हैं। ये स्मृति भी योग है कि मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ। ये साधारण स्थिति हमारी कर्म के समय भी योग की रहती है। लेकिन जब हम बैठते हैं, खासकर जैसे हम भट्टी में आते हैं विशेष रूप से, चाहे अपने सेवा केंद्रों पर भी जब हमारे भट्टी के प्रोग्राम होते हैं, तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए हमारा पावरफुल योग हो, पूरी एकाग्रता हो। दादियाँ सुनाती हैं कि जब शुरू में वो मंडली में बहुत ज्ञान नहीं था उस समय, क्योंकि ज्ञान तो धीरे धीरे 14 सालों में बाबा ने पूरा दिया। आज तो हम कितने लकी हैं, बाबा कहते हैं उन्होंने छाछ बिलोई, मक्खन निकाला और हम तो मक्खन खाने के टाइम पर आ गए।
तो हमें तो सीधा ही रिफाइन ज्ञान मिलता है ना। लेकिन उस समय तो ज्ञान की इतनी गहराई नहीं थी, तो आत्मा का ज्ञान है तो बस थोड़ा थोड़ा पता था कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। तो दादियाँ कहती हैं कि वतन से प्रोग्राम, उस समय ध्यान का पार्ट बहुत चलता था, संदेशों का पार्ट बहुत चलता था, तो प्रोग्राम आता था वतन से। ऑल माइटी, शिव बाबा को ऑल माइटी बाबा कहते थे, तो ऑल माइटी बाबा प्रोग्राम भेजते थे कि आज ये ग्रुप जो है वो सारा दिन योग भट्टी करेगा। तो हम बैठते थे योग में और सिर्फ एक स्मृति में बैठ गए, एक विचार में बैठ गए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। तो वो एक विचार में ही इतने मगन और इतने अनुभव की स्थिति होती थी कि कितने घंटे गुजर गए हमें पता नहीं चलता था, कि बाबा ऐसा खींच लेता था कि उसमें ही बस वही अनुभव में है। शांति माना बाबा के साथ वो शांति के सागर में हम समाये हुए हैं और शांत मन है, माना बिल्कुल निसंकल्प स्थिति। और ऐसे ही बैठे घंटों निकल गए, कितने घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। इसको कहते हैं लगन में मगन, पता ही नहीं चले समय कैसे गुजर गया। ऐसे नहीं 1 घंटा योग के लिए बैठे तो टाइम पास कर रहे हैं, या फिर बार बार घड़ी देख रहे हैं कब 1 घंटा पूरा होगा, और मन नहीं लगा तो उठ के ही चले गए। ज़्यादातर देखने में आता है क्लास के समय सारे उपस्थित हो जाते हैं, जब योग का टाइम होता है तो आधे गायब। योग ही नहीं लगता है ना, तो 1 घंटा वहाँ बैठकर क्या करेंगे। इससे तो बाहर निकलो, थोड़ा बैठकर आपस में गपशप करो, थोड़ा लेन देन करो, है ना, तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। यहाँ बाबा के साथ बातें करने में योग ही नहीं लग रहा तो क्या करेंगे। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए हमारी। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, सुनते हैं हम सब, हमने देखा मतलब सूक्ष्म में तो हम देखते हैं बाबा को, वतन में रोज मिलते हैं बाबा से, भले साकार में नहीं देखा, लेकिन बाबा ने ये पुरुषार्थ मेहनत की। वो दादियों से हम सुनते रहे कि जब बाबा को ये पता चला, जब संदेशी ने ये बताया बाबा को कि उसने वतन में जो बाबा देखे लाइट रूप में और जो साकार में बाबा है, अभी हम जो बाबा देखते हैं उसमें और आप में फर्क है। तो बाबा ने ये भी पूछवाया क्या फर्क है, तो कहा वो संपूर्ण ब्रह्मा है और उसकी लाइट आपकी लाइट से बहुत ज़्यादा है, आपको पुरुषार्थ करके वैसा बनना है। तो बाबा ने एक्स्ट्रा तपस्या करना शुरू किया। 2:30 बजे उठ कर के बाबा तपस्या करते थे। बाबा कई बार कहते थे कि सारा दिन तो बच्चों की जिम्मेवारी है बाबा के ऊपर, लेकिन फिर बाबा अपना समय, जो मेरा समय है, वो अपने समय में बाबा विशेष पुरुषार्थ करते थे उसके लिए, और फिर सब अनुभव भी करते थे जो बाबा से मिलते थे, कि कैसे बाबा दृष्टि देते थे और अशरीरी हो जाते थे। दादियाँ सुनाती हैं, क्योंकि हम सेंटरों से आते थे तो हमारे पास बहुत समाचार होते थे बाबा को सुनाने के लिए, तो हम सोचते थे हम बाबा को ये बताएंगे, बाबा से ये पूछेंगे, या कोई भी ऐसी बात पूछने की होती थी तो बाबा से ये पूछेंगे। और जब बाबा के सामने गए, बाबा ने दृष्टि दी तो भूल ही गए कि क्या बाबा से पूछना था, क्या बाबा को समाचार सुनाना था। मतलब वो स्थिति ऐसी होती थी बाबा की कि जैसे हमें भी उड़ा देती थी, और फिर दृष्टि से ही इतना भरपूर हो जाते थे कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा अनुभव बाबा करा देते थे। और या फिर हम समाचार सुनाते भी थे तो बाबा सुनते सुनते बीच में जैसे गुम हो गए, जैसे बाबा वहाँ है ही नहीं। तो बाबा विस्तार में नहीं जाते थे, बहुत विस्तार की बात को भी सार में सुना दिया
बहुत शॉर्ट करके। तो ये बाबा ने विशेष पुरुषार्थ किया। और बाबा, ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार मूर्त बने। जब ओम मंडली शुरू हुई तभी भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बहुत साक्षात्कार कराए, और फिर बाद में भी बाबा के साक्षात्कार भाई बहनों को होते रहे। मैं समझती हूँ आप में से भी कई भाई बहनें होंगे जिनको ज्ञान में आने से पहले बाबा का साक्षात्कार हुआ। अभी आजकल तो बहुत कम, लेकिन कुछ समय पहले भी हम देखेंगे तो बहुत भाई बहनों को ऐसे अनुभव होते रहे हैं। तो आप में कोई ऐसे हैं जिनको ऐसा अनुभव हुआ कि ज्ञान में आने के पहले ही बाबा का हमें साक्षात्कार हुआ? हाथ उठाएंगे, ऊंचा हाथ उठाएंगे। देखो, मैं समझती हूँ 50 से ज़्यादा हैं जो हाथ उठा रहे हैं। तो इतनी छोटी सी सभा में भी इतने भाई बहने हैं जिनको ज्ञान में आने से पहले बाबा ने टच किया, बाबा ने जाकर के संदेश दिया, बाबा ने आह्वान किया। तो बाबा के समान हमें भी साक्षात्कार मूर्त बनना है, बाप समान बनना है ना। तो फरिश्ता स्थिति जो अव्यक्त स्थिति है वो हमारी अंतःवाहक स्थिति है, अंतःवाहक शरीर है। और उस अंतःवाहक शरीर के द्वारा हम कहीं भी जा सकते हैं। जब हम मनसा सेवा करते हैं तो ज़्यादातर मनसा सेवा में हम अपने सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म शरीर वो लाइट का शरीर है हमारा। जो स्थूल शरीर है उसी का ही लाइट का रूप, उसे हम अव्यक्त स्थिति कहते हैं, फरिश्ता स्थिति कहते हैं। और उस स्थिति में हम कहाँ भी विश्व के किसी भी कोने में कोई आत्मा है, उसको हम जो अनुभव कराना चाहें, उनको जो हमारे सहयोग की ज़रूरत है वो सहयोग हम दे सकते हैं। शांति का अनुभव करा सकते हैं, शक्तियों का अनुभव करा सकते हैं, उनको हिम्मत दे सकते हैं, उत्साह दे सकते हैं, और वो भी महसूस करेंगे कि कोई मेरे पास आया। कई बार हम सुनते हैं ना कि कोई बहुत दुखी होता है और कोई उसको मदद कर देता है ना, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से कोई ऐसी मदद करता है जिसकी अपेक्षा नहीं थी। तो क्या कहते हैं, आप मेरे जीवन में फरिश्ते जैसे आए। फरिश्ता किसको कहते हैं? जो ऐसे समय पर, जो मुसीबत के समय पर हमारे लिए, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए हाजिर हैं। और वो दुख कैसे कट गया उनके आने से या उनके सहयोग से, वो हमें महसूस ही नहीं होता है। तो ऐसे हम आत्माएं भी, कोई भी कैसी भी आत्मा है, जैसे आज भी हम देखते हैं दुनिया में तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण आत्माएं दुखी होती हैं। आज जैसे युद्ध चल रहा है, या कहीं अचानक भूकंप आ जाता है, या कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, या कहीं दंगे हो जाते हैं। बहुत लोग जिसमें एक साथ मरते हैं, कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो बाबा कहता है आप बच्चों का कर्तव्य है कि आप उस स्थान पर जाएं और बाबा के द्वारा उन आत्माओं को सकाश दें, क्योंकि ये सेवा हम ही कर सकते हैं। दुनिया में और कोई आत्माएं ये सेवा नहीं करती। स्थूल सहयोग सब दे सकते हैं ना, उनको उस समय वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, या और भी जो सहायता चाहिए, जैसे रिफ्यूजी कैंप वगैरह बनाते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन जो मनसा सहयोग है, उनके मन की जो दुख और अशांति है, उसमें सहयोग देना, उसे कम कर पाना, वो और आत्माओं में इतनी क्षमता नहीं जो आप बाबा के बच्चों में है।
तो बाबा के समान ये सेवा हम तब कर पाएंगे जब हमारी स्वयं की स्थिति डबल लाइट होगी। फरिश्ता माना ही डबल लाइट। तो एक लाइट तो आत्मा लाइट और ये शरीर भी लाइट का है, और दूसरा स्थिति में भी लाइट। कोई प्रकार का बोझ हमारी बुद्धि पर न हो, यानी हमारे बोझ हमने बाबा को दे दिए। जो भी जिम्मेवारी है वो बाबा की है। बाबा कहते हैं जो भी मेरा मेरा है उसको तेरा में बदल दो, क्योंकि बोझ मेरे का होता है ना, मेरी जिम्मेवारी है, मेरा काम है, या जो भी व्यर्थ संकल्पों का बोझ, पाप कर्मों का बोझ, कई प्रकार के बोझ आत्माओं के ऊपर हैं, सब हमने बाबा को दे दिया, तो हम हल्के हो गए। और बाबा खुद ऑफर कर रहे हैं हमको। तो जब हम स्थिति में भी लाइट हैं, तब हम उड़ती कला की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे फरिश्तों को पंख दिखाते हैं, तो पंख दिखाने का भाव क्या, कोई स्थूल में पंख लगे हुए थोड़ी होते हैं। हाँ, वो एक प्रतीक है कि ज्ञान और योग के पंखों से हम वो उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाबा ने जो हमें ज्ञान और योग के पंख दिए हैं, ज्ञान का सिमरन वो हमारी स्थिति को लाइट कर देता है, योग की स्थिति हमें लाइट बनाती है। तो इस साकार दुनिया से, इस देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से हमें सहज न्यारा बना देती है। ये पंख हमारे उमंग उत्साह के पंख भी हैं, और ऊंची स्थिति का हमें अनुभव कराते हैं। उतना खुशी और नशे का हम अनुभव करते हैं। जो फरिश्ते हैं, बाबा कहता है फरिश्ते अपने फीचर्स से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करते हैं। तो फरिश्तेपन के फीचर्स क्या हैं? फरिश्तेपन के जो फीचर्स हैं वो हैं खुशी के, शांति के, प्रेम के। तो किसी भी आत्मा के संपर्क में आएंगे, जैसे देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, उनके फीचर्स से क्या मिलता है? सुख और शांति मिलती है। तो बाबा कहते हैं जब जड़ मूर्तियां अनुभव करा सकती हैं, तो चैतन्य में हम आत्माओं ने अभी वो अनुभव कराया है अपनी स्थिति से, तभी वो जड़ मूर्तियां बनी हैं। तो हमारे फीचर्स ऐसे हैं, रोज हमें चेक करना है कि मेरे फीचर्स में शांति, खुशी, शक्ति दिखाई देती है, ऐसे फीचर्स बने हैं मेरे, तब हम फरिश्ता फीचर्स वाले हैं। क्योंकि ब्राह्मण जन्म का फ्यूचर ही फरिश्ता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता कहते हैं ना, फिर फरिश्ता सो देवता। हम फरिश्ता बनेंगे तब फिर हम देवता बनेंगे। फरिश्ता नहीं बने तो देवता भी नहीं बनेंगे। तो पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है फरिश्ता बनना। तो डबल लाइट स्थिति का अटेंशन हमारा बना रहे। बाबा कहता है कि दूसरों को भी हम फरिश्ते रूप में देखें। जैसे आत्मिक दृष्टि वृत्ति का हम अटेंशन रखते हैं, ऐसे ही तीनों स्थिति जो हमारी है, आत्माभिमानी स्थिति, अव्यक्त स्थिति और फिर बीज रूप स्थिति, विदेही स्थिति जो है, ये तीनों की रूहानी ड्रिल हमें समय प्रति समय करते रहना है। कभी हम आत्माभिमानी हैं, कभी हम फरिश्ता हैं, तो हम दूसरों को भी फरिश्ता रूप में देखें, उनको भी हम लाइट के कार्य में देखें। चाहे यहाँ साकार में हैं तो भी हम उनको फरिश्ता रूप में ही देखें।
ये भी एक अभ्यास है। और फिर समय समय पर हम इस देह से न्यारे होकर स्वयं को बाबा के पास अनुभव करें। तो जिस समय जो स्थिति का हम अनुभव करें, तो जिसको बाबा कहता है वैरायटी, हर एक को वैरायटी पसंद आती है ना। एक ही जैसी स्थिति में हो सकता है कि हम हमेशा उतना अच्छा महसूस नहीं करते, तो फिर तुरंत अपनी स्थिति को हम बदल सकते हैं। इसलिए बाबा ने हमें वो वैरायटी अनुभव दिए हैं कि कभी कोई अनुभव, कभी कोई अनुभव। और फरिश्ते जो होते हैं वो सदा ही, कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन उसके सहयोगी होते हैं। उनकी हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होती है, हर आत्मा के प्रति स्नेह, सहयोग और अपनेपन की भावना होती है। हर आत्मा के प्रति हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाने की भावना होती है। तो कहीं मेरी भावना बदल तो नहीं जाती? वैरायटी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं। तो अगर मेरी भावनाएं बदलती हैं तो फिर अभी हमारी वो फरिश्ता स्थिति नहीं बनी है। जैसी आत्मा मेरे संपर्क में आई वैसी ही भावना मेरी हो गई। जिनकी मेरे प्रति शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, उनके प्रति मेरी भी शुभ भावना और कल्याण की भावना है। और जिनकी मेरे प्रति नहीं है, उनके प्रति मेरी भी बदल जाती है। तो ये तो साधारण पुरुषार्थ है, लेकिन फरिश्ता स्थिति का पुरुषार्थ है हमारा, कैसी भी आत्मा है तो भी हम उसके प्रति अपनी भावना को शुभ रखें। और अमृत वेले विशेष हम इन स्थितियों का अभ्यास पावरफुल रीति से कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले हमें सहयोग होता है। अमृत वेले जब हम रात को सोकर उठे होते हैं तो आत्मा वैसे ही नेचुरल रूप से अशरीरी हो जाती है सोते समय। तो वो अशरीरी स्थिति भी हमें मदद करती है, बशर्ते कि नींद के रूप में माया ना आए कि हम उठकर बैठे। और वो आलस्य, अलबेलेपन के रूप में कई बार माया चांस ले लेती है। लेकिन अगर हम अलर्ट होकर बैठे हैं तो फिर हम बहुत सहज अमृत वेले उस अशरीरी विदेही स्थिति का अनुभव करते हैं। बाबा कहता है अमृत वेले का समय जैसे कि ब्रह्म लोक का अनुभव कराता है। और प्रकृति में भी तमोगुण दबा हुआ होता है, यानी आत्माएं मेजॉरिटी सोई हुई होती हैं, तो उनके जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं उनका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। तो हमारे लिए लाइन क्लियर होती है और हम सहज मन को परम धाम में, अशरीरी स्थिति में, बाबा की याद में अपने को अनुभव कर सकते हैं। और फरिश्ता रूप में भी हम जहाँ जाना चाहें, पूरे विश्व की आत्माओं को हम सकाश देना चाहें, उनकी सेवा करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले कुछ समय हम आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास की, मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा ने केवल हमें ये पाठ पक्का नहीं कराया है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मैं विश्व की आत्माओं की पूर्वज हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। इस विश्व की मैं आधार मूर्त हूँ, या जो और भी सोमान बाबा ने हमें दिए हैं, तो उन सोमानों को स्मृति में लाते हुए
स्वयं भी उसको अनुभव करते हुए हम वो आत्माभिमानी स्थिति बनाए। तो हमने अमृत वेले बना लिया तो सारे दिन के लिए हमें अमृत वेले से मदद मिल जाती है, क्योंकि अमृत वेला फाउंडेशन है। और जब हमारा फाउंडेशन मजबूत होता है तो समय प्रति समय हमें वो स्वतः ही दिन में स्मृति में आता रहेगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर दूसरी स्थिति में हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करें। फरिश्ता माना जिसके सर्व रिश्ते एक बाबा से हैं, तो सर्व रिश्ते एक बाबा से हैं, तो सर्व संबंधों का सुख वो बाबा से लेना है, सर्व संबंधों का प्यार वो बाबा से अनुभव करना है। तो हमने अमृत वेले ही वो अनुभव कर लिया तो सारा दिन वो बाबा के प्यार से हम भरपूर हैं। तो कोई भी देहधारी आत्मा मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, किसी दूसरे का प्यार मुझे आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि बाबा से मुझे वो अनुभव है, मैं उससे भरपूर हूँ। अगर उससे खाली हैं तो फिर, क्योंकि खाली हैं तो प्यार चाहिए, तो फिर कोई भी हमें वो थोड़ा भी अनुभव कराता है तो हम उसकी तरफ प्रभाव में आ जाते हैं या झुकाव में आ जाते हैं। तो वो अमृत वेले ही हम बाबा से अनुभव कर लें। और तीसरे कुछ समय हम ये सेवा का अनुभव करें, जो कहा कि फरिश्ता स्थिति के द्वारा, अंतर्वाहक शरीर के द्वारा मैं पूरे विश्व की आत्माओं की, अगर हमारे ही संपर्क में कोई ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें हमारे सहयोग की ज़रूरत है, तो हम उनके लिए भी कर सकते हैं। विशेष रूप से उनके लिए भी हम वो संकल्प लाएं जो सहयोग हम उनको देना चाहते हैं। कोई बीमार है उस रूप से हम उनको सहयोग देना चाहते हैं, सकाश देना चाहते हैं, तो उस रूप से दें। कोई मानसिक कष्ट में है उस रूप से हम सहयोग देना चाहते हैं तो उस तरह से दें। जो भी आत्मा को सहयोग चाहिए वो अमृत वेले हम करें, तो सारा दिन ये हमारी स्मृतियाँ नेचुरल होंगी, फिर हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अमृत वेला वरदानी वेला है। बाबा हमेशा कहते हैं विशेष बच्चों का समय है, और उस समय हमने जो हिम्मत की, एक कदम बढ़ाया, सारे दिन 1000 कदम बाबा का सहयोग हमें वो अनुभव होता रहेगा। तो अभी हम योग अभ्यास में इन तीनों स्थितियों का अनुभव करते हुए बाबा को याद करेंगे, क्योंकि ये हमारे योग की विशेष स्थितियां हैं और हमें योग में बाबा की समीपता का अनुभव कराते हैं, बाबा की समानता का अनुभव कराते हैं। तो पहले योग अभ्यास शुरू करने से पहले हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप 5 बजे से बैठे हैं यहाँ, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए। और अभी सभी योग की स्थिति में आ जाए। थोड़ा खड़े होकर के ही पहले अभ्यास करेंगे। अपने मन को चिंतन दें, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से न्यारी हूँ। बाबा ने मुझे त्रिकालदर्शी बनाया है।
और मुझे अनेक स्मृतियां दिलाई हैं। मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। विशेष आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देवता बनने वाली पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। और अभी जो आपके साथ हैं उनके सामने हो जाएं और उन्हें भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उनके स्वरूप को अनुभव करें। ये भी श्रेष्ठ आत्मा है। पवित्र आत्मा है। विशेष भगवान की चुनी हुई रतन है। तपस्वी आत्मा है, पूज्य आत्मा है। कुछ क्षणों के लिए एक दो के प्रति ऐसा ही अनुभव करें कि हम वो समान के वाइब्रेशंस एक दो को अनुभव करा रहे हैं। और अभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मन को ले चलेंगे बाबा के पास वतन में। मैं स्वयं को बाप दादा के सम्मुख फरिश्ता स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ। बाबा भी मेरे ही समान लाइट के शरीर में प्रकाश की काया में है। बाबा की दृष्टि में मुझ आत्मा के प्रति असीम स्नेह है।
बाबा के मस्तक से शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। बाबा, आपने मुझे अपना बनाकर मुझे अपने वर्षे के अधिकारी बनाकर पद्मा पदम भाग्यवान बना दिया है। आपके द्वारा मुझे सर्व संबंधों का प्यार मिल रहा है। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं भाग्यवान हूँ। भगवान की पालना में पल रही हूँ। बाबा सदा ही मेरे साथ हैं। मुझे सतयुगी प्राप्तियों के योग्य बना रहे हैं। बाबा, आप मुझे परम शिक्षक बनकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझे तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान मिला है। मैं सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री बन गई हूँ। आपने ही मुझे स्मृति दिलाई। सतयुग के आदि में मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे। और अब पुनः मैं इस ज्ञान और योग की पढ़ाई से इस देवता पद को प्राप्त कर रही हूँ। आप ही मेरे सद्गुरु हैं।
रोज वरदानों से मुझे भरपूर करते हैं। आपके वरदानों से ही हम पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शिव बाबा ही मेरे साथी हैं। हर कर्म में, हर मुश्किल में, हर समस्या में मेरे साथ हैं। मेरी मुश्किलों को आसान करने वाले हैं। बाबा, आपसे मुझे सर्व संबंधों का सुख मिल रहा है। परमात्मा प्यार पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। बाबा की याद मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है। और अब मैं सूक्ष्म शरीर से भी न्यारा होकर परम धाम में स्वयं को शिव बाबा समान निराकारी स्थिति में अनुभव कर रही हूँ। परम धाम में मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में हूँ। शांति धाम मेरा शांति का घर है। स्वीट साइलेंस होम है। यहाँ मैं आत्मा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। मैं स्वयं को शिव बाबा के अति समीप अनुभव कर रही हूँ। बाबा के समान ही, इससे बाबा शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शिव बाबा की शांति की लहरों में
मैं समाई हुई हूँ। मेरा मन असीम शांति का अनुभव कर रहा है। बाबा, आप परम पवित्र हैं। बाबा के पवित्रता के प्रकंपन मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रहे हैं। परम धाम में मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। बाबा, आप प्यार के सागर हैं। मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। परमात्मा प्यार कल्प में एक ही बार मैं प्राप्त करती हूँ। मैं स्वयं को शिव बाबा के लगन में मगन बाबा के प्यार में समाया हुआ अनुभव कर रही हूँ। बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं। मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है।
शिव बाबा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं स्वयं को शक्तिशाली और समर्थ अनुभव कर रही हूँ। और अब बाबा से स्वयं भरपूर होकर मैं विश्व की आत्माओं की सेवा में उपस्थित हूँ। बाबा के साथ स्वयं को विश्व के ग्लोब पर देख रही हूँ। संपूर्ण विश्व की आत्माएं उनका कल्याण हो, विश्व की जो भी दुखी आत्माएं हैं, जो अशांत हैं, परेशान हैं, वो भी अपने पिता से सुख और शांति का वर्षा प्राप्त करें। मैं भी बाबा के साथ विश्व की आत्माओं को सकाश दे रही हूँ। सभी को अपने परम पिता से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। और अब मैं अपने अंतर्वाहक शरीर के द्वारा पहुंच रही हूँ विश्व के उस स्थान पर जहाँ आत्माओं पर युद्ध के कारण संकट है, चिंता है, अपनों को खोने का दुख है,
मैं फरिश्ते रूप में बाबा के द्वारा उन आत्माओं को वो अपने दुखों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त कर लें। उनके लिए जीवन आसान हो जाए। जो आत्माएं इस युद्ध के निमित्त बनी हैं, उन्हें बाबा से सद्बुद्धि मिले। और वो स्थितियां परिवर्तन हो जाएं, ऐसी मेरी शुभभावना है। बाबा मेरे द्वारा उन्हें विशेष सहयोग और हिम्मत दे रहे हैं।